परमेश्वर पिता के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस सुंदर अवसर के लिए कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें ये समय दिया कि हम उसके धर्मशास्त्र से संबंधित आमोस की पुस्तक पर पुनः अध्ययन करने वाले होने पाए हैं। पिछले सप्ताह से हमने आमोस की पुस्तक से संबंधित अलग अलग संदर्भ में उन अध्यायों को समझने का प्रयास किया है और जैसा कि हमने पहले सप्ताह में आमोस की पुस्तक से संबंधित जो उसका इंट्रोडक्शन है हमने उसके बारे में जानकारी ली और फिर उसके बाद हमने पहले अध्याय पे मनन किया। आज हमारे और आपके लिए ये अवसर है कि हम आमोस की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय और उसके पहले पद से लेकर 16वें पद तक का अध्ययन करेंगे और निश्चय है कि परमेश्वर आज के इस अवसर में भी इस अध्याय में अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान करेगा और उसके ही द्वारा हम इस अध्याय से जुड़ी हुई उन सभी बातों को समझने पाएंगे और परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन के लिए प्राप्त करने पाएंगे। पिछले सप्ताह जब हम पहले अध्याय का मनन कर रहे थे उसमें हम परमेश्वर के न्याय को इजराइल के विरुद्ध और अन्य पड़ोसी 7 राज्यों के विरुद्ध होता हुआ देखते हैं और हमने जैसा कि पिछले सप्ताह देखा 5 राज्यों के विषय में हम उनके पाप के बारे में और परमेश्वर का क्रोध उन पर क्यों भड़कता है और उन देशों के लिए परमेश्वर का किस प्रकार का न्याय पाया जाता है हमने प्राप्त किया था और उसको हमने देखा था। आज हमारे सामने दूसरा अध्याय है जिसमें हम उन शेष राज्यों के विषय में चर्चा करेंगे और जिसमें हम मोआब का पाप जो कि हमें बताया गया है और इस पुस्तक में उसका वर्णन किया गया है उस पर हम विचार करेंगे। उसके पश्चात हम 7वां राज्य यहूदा के विषय में हम चर्चा करेंगे और फिर अंत में हम इजराइल के विषय में चर्चा करेंगे और इस अध्याय में हम इस बात को देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने सबसे पहले इजराइल के उन पड़ोसी राज्यों के प्रति न्याय किया है और 7 राज्यों का न्याय करने के पश्चात अंत में 8वें नंबर पर परमेश्वर इजराइल के प्रति अपने न्याय को प्रकट करता है और इन सभी घटनाओं में हम आमोस की मुख्य भूमिका को देखते हैं और हर एक राज्य के प्रति और उनके उस पाप के प्रति उन कार्यों के प्रति जो उन राज्यों के लोगों ने या उस राज्य में परमेश्वर के विरुद्ध उन कार्यों को किया गया है परमेश्वर के द्वारा वो परमेश्वर के उस वचन को उन राज्यों पर प्रकट करता है और आज हमारे सामने मोआब का पाप पाया जाता है जो कि हमें दूसरे अध्याय के पहले पद से 30वें पद में देखने को मिलता है और मोआब का पाप अगर हम वर्णन करते हैं या इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं तो प्राचीन समय में जो मृत व्यक्ति की देह को अपने पारिवारिक कब्र में रखने का जो प्रचलन था ये बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता था और ऐसी स्थिति में एक कब्र को चुराना या फिर उसमें गड़बड़ी करना या उसे अशुद्ध करना अपवित्र करना सबसे घोर अपराध माना जाता था और इसलिए मोआब भी वही कार्य को कर रहा था। वो मृत व्यक्तियों की जो देह थी और उनकी जो पारिवारिक कब्र थी उनको वो चुरा लेते थे और उनमें गड़बड़ी करते थे उनको अपवित्र अशुद्ध करते थे और ये कार्य जो वो लोगों के जीवन में रहकर करते थे परमेश्वर की दृष्टि में ये घोर अपराध के रूप में देखा गया है और जब मोआब ने भी ऐसा ही किया तो उसने एदोम के राजाओं की उन कब्र को खोलकर जला डाला और वह उनका ऐसा हश्र कर देते थे कि वो उन बची हुई हड्डियों को जलाकर उनका चूना बनाते थे और इसलिए क्योंकि मोआब ने ये कार्य किया उसने एदोम के राजाओं की कब्र को खोलकर जला डाला और वो उसका चूना बनाते थे।
यहूदा का जो पाप है, अगले चरण में हम यहूदा के पाप के विषय में पाते हैं, और यहूदा का पाप हमें दूसरे अध्याय के चौथे पद से लेकर पांचवें पद में हमें देखने को मिलता है। और यहूदा का पाप यह था कि यहूदा मूसा की वाचा के विरुद्ध कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, और उसने मूसा की वाचा के विरुद्ध कार्य को करना आरंभ किया, और उन्होंने परमेश्वर की उस व्यवस्था का विरोध किया एक तरीके से, जो ऑलरेडी परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा उनके लिए नियुक्त की थी और उनको प्रदान की थी, और उन्होंने उसका विरोध किया। उन्होंने उसके विपरीत अपने चाल चलन को करना आरंभ किया, और परमेश्वर को छोड़कर वह अन्य झूठे देवी देवताओं के पीछे हो लिए थे और उनका अनुसरण करते थे, और उनकी पारंपरिक रीतियों में वो पाए जाते थे। और ये जो पाप था, ये परमेश्वर की दृष्टि में, यहोवा की दृष्टि में सबसे घोर पाप माना जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी अपने लोगों से ये वाचा बांध चुकी थी कि वो केवल उसी की उपासना करें और उसको छोड़ वो किसी और की उपासना ना करें। और अंत में हम इज़राइल के पाप के विषय में पाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर पड़ोसी राज्य जो कि 7 राज्य हैं, और उन 7 राज्यों को बारी बारी हमने देखा है, उन 7 राज्यों के लिए परमेश्वर अलग अलग रीति से अपने न्याय को प्रकट करता है। और अंत में 8वें नंबर पे परमेश्वर इज़राइल के पाप का वर्णन करता है। और इज़राइल के पाप के विषय में अगर हम बात करते हैं, या इज़राइल के न्याय के विषय में बात करते हैं, तो परमेश्वर ने इज़राइल को सबसे अंत में क्यों रखा? परमेश्वर ने इज़राइल को सबसे अंत में इसलिए रखा क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारे अपराधों की जो वजह है वो संपूर्ण इज़राइल है। और इज़राइल के जो हम उस समय की जीवन शैली पर बात करें, तो इज़राइल का पाप ये था कि उसने परमेश्वर के द्वारा मूसा की वाचा को कई रीतियों से तोड़ना आरंभ कर दिया था। और जैसा कि बेचने के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, जो उनके समाज में या जो उनकी रीतियों के अनुसार उनके मध्य में होते थे, तो अलग अलग तरीके से वो बेचने के संदर्भ में कई ऐसे कार्य वो करते थे जो अनैतिक है, जो एक तरीके से कहें कि वो उचित नहीं है, और परमेश्वर और मानवता के प्रति वो बहुत ही हमें विपरीत जान पड़ता है। इज़राइल का पहला पाप ये था कि उसने बड़ी निर्दयता से गरीबों को गुलामी के लिए बेच दिया, जो अपना उधार चुका नहीं पाते थे। इतनी कठोरता से इज़राइली के विषय में परमेश्वर अपनी बात को रखता है, और जो कार्य उन्होंने लोगों के प्रति करा, विशेषकर उन गरीब लोगों के या निर्धन लोगों के विषय में, और जो कि बहुत ही कमज़ोर है सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। तो इज़राइल का पाप उनके लिए ये दर्शाता है कि इज़राइल के शासनकाल में जहाँ प्रत्येक राज्य फल फूल रहा है, उनके राज्यकाल में ये कार्य परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही दयनीय है कि वो गरीबों को लूटते हैं और उनको गुलाम बनाकर बेच देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपना उधार चुका नहीं पाते थे। और जो ईमानदार थे और जिनके लिए ये बात स्पष्ट थी कि वो बाद में अपना उधार चुका सकते हैं, या वो सक्षम होते थे कि वो अपना उधार चुका देंगे, लेकिन क्योंकि उन्होंने उधार लिया होगा, इसलिए उन्हें बचे हुए उधार के लिए सिर्फ चांदी प्राप्त करने के लिए बेच दिया जाता था। मतलब जो ऑनेस्ट पर्सन है और उन्होंने किसी रीति से अपने पारिवारिक ज़रूरतों के लिए अगर उधार लिया है, तो उसको वो चुका भी देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी वो उतने समय का या उस शेष राशि का इंतज़ार नहीं करते हैं
बल्कि अपने मुनाफे के लिए और अपने स्वार्थ के लिए वो उस बचे हुए या शेष बैलेंस जो हम कहेंगे उसके लिए सिर्फ चांदी प्राप्त करने के लिए वो उनको बेच दिया करते थे। और भी तीसरा कारण है जो इसी बेचने के संदर्भ में है, जैसा कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और जो अत्यधिक गरीब लोग होते थे और केवल एक जोड़ी जूती खरीदने के लिए वो उधार लेते थे, उनके पास इतना भी नहीं होता था या वो इतने सक्षम नहीं होते थे कि वो अपने लिए एक जोड़ी जूती भी खरीद दे। और ये उनके मध्य में ऐसी रीति हुआ करती होगी कि वो अपनी उन सभी आवश्यक मूल वस्तुओं को लेने के लिए वो छुटपुट उधार लेते थे। छुटपुट से मेरा तात्पर्य छोटा मोटा वो उधार लेते थे, और वो जूती खरीदने के लिए जो उधार लेते थे और उसको भी अगर वो नहीं चुका पाते थे तो उनको एक जोड़ी जूती के गिरवी रखा जाता था। मतलब कि जब तक कि वो अपनी उस जूती के मूल्य को पूरा चुका ना देंगे तब तक वो उसके गुलाम रखे जाते थे, या फिर उनको गिरवी रख दिया जाता था और फिर गिरवी रखकर उनके द्वारा उस पैसे को अर्जित किया जाता था। इज़राइल जो कि परमेश्वर का एक चुना हुआ राज्य है, परमेश्वर का प्रिय राज्य है, और इज़राइल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो परमेश्वर की दृष्टि में ये वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर अपने वाचा के निमित्त आरंभ से संभालता लाया। और निश्चय है परमेश्वर अपनी इस जाति से बहुत प्रेम भी करता है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि वो इस प्रजा से, इस जाति से बहुत प्रेम करता है, और वही है जो इस प्रजा को, अपने लोगों को मिस्र देश जैसे गुलाम स्थान से छुड़ाकर एक ऐसे देश में लेकर आया जहाँ पर हर चीज़ की संपन्नता हम देखते हैं। और यही कार्य परमेश्वर उनके जीवन में देख रहा है जो ऑलरेडी किसी के गुलाम थे, और जब गुलाम से छुड़ाए गए अब वो उनके जीवन में इन कार्यों को देखता है कि वो स्वयं गुलाम थे और वो छुड़ाकर आज़ाद किए गए, स्वतंत्र किए गए, परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा प्रदान किया। उसके बावजूद भी वो ऐसे समयों का अनुभव पाते हुए भी अपने लोगों के ऊपर क्रूरता का व्यवहार करते हैं और उन्हें अलग अलग रीति से उस उधार के संबंध में वो उनको बेच देते थे, गुलाम बनाने के लिए, वो उनको चांदी के लिए बेच देते थे, और वो उनको एक जोड़ी जूते के लिए गिरवी भी रख देते थे। अनैतिक कार्य भी हम उनके बीच में होते हुए देखते हैं, जैसे कि बाइबल में वर्णन है, और ये कार्य उनके मध्य में होता है जिसके विषय में परमेश्वर अपनी आवाज़ को उठाता है और उनके विरुद्ध अपने इस न्याय को प्रकट करता है। अनैतिक संबंधों के विषय में अगर हम चर्चा करें तो जैसा कि है उस समय में उनकी सामाजिक रीति में अगर हम बात करते हैं तो एक ही कन्या के साथ पिता और पुत्र का संबंध था, जिस प्रकार हमें व्यवस्था में बताया गया है कि ये परमेश्वर ने ऑलरेडी व्यवस्था के अनुसार अनैतिक बताया है, या ये व्यवस्था के अनुसार नहीं है, परंतु ये कार्य उनके मध्य में हुआ करते थे और वो एक कन्या को ले आते थे या किसी स्त्री को ले आते थे और फिर पिता और पुत्र दोनों का संबंध हम वहाँ पर देखते हैं। और ये या तो देवदासी होती थी या फिर दासी स्वरूप कोई नौकरानी हुआ करती थी, या फिर ये वो स्त्रियाँ होती थी जो गुलाम बनाकर लाई गई होती थी। और परमेश्वर उनके जीवन के विषय में भी अपनी दृष्टि करता है और अपने न्याय को इज़राइल के उन कठोर लोगों के विरुद्ध प्रकट करता है जो इस रीति से अपने अनैतिक कार्य को परमेश्वर के दृष्टि के सामने रहकर करते हैं। गिरवी से संबंधित कुछ नियम थे जो उन्होंने अपने आप बना रखे थे, और जैसा कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि गिरवी के संबंध में वो ब्याज के खिलाफ है, वो किसी को गुलाम बनाने के खिलाफ है, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जो कि परमेश्वर ने ऑलरेडी अपनी व्यवस्था में मना कर रखे थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो कार्य परमेश्वर की व्यवस्था से अलग होकर उनकी सामाजिक कुरीतियों में हम उस चीज़ को पाते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार उन वस्तुओं को लेना
अनुचित समझा जाता था, जैसे कि चक्की के पत्थर को नहीं लिया जाना है। व्यवस्था विवरण उसका 24 अध्याय उसके 6वें पद में हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में ऑलरेडी इस बात को मना किया है कि चक्की के पत्थर को नहीं लिया जाना है, अर्थात चक्की के पत्थर को गिरवी नहीं रखना है, क्योंकि उसी से उस परिवार का भरण पोषण होता है। वही एक साधन है जिसके द्वारा उन्हें अनाज की पूर्ति होती है और वो भरपेट खाने पाते हैं। तो अगर हम ऐसा कार्य करते हैं तो एक तरीके से हमने उनसे उनके जीवन के निर्वाह का साधन भी छीन लिया है, और अब वो जो हैं हर एक प्रकार से बिल्कुल एक कहिए कि वो बिल्कुल बेजान हैं, या यूँ कह लीजिए कि उनके पास कोई साधन नहीं है कि वो अपने जीवन का निर्वाह करने पाए। दूसरा, अपने भाई बंधु के वस्त्रों को रात भर नहीं रखना। निर्गमन उसका 22 अध्याय और उसके 26 पद से 27 पद में हम इस चीज़ को पाते हैं। और लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने ये अपनी व्यवस्था में निर्धारित करा था कि किसी के वस्त्र को, अर्थात अपने भाई बंधु के वस्त्र को भी गिरवी नहीं रखना है या उसे अपने पास नहीं रखना है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इज़राइल के उन पाप की दशा में इन कार्यों को होता हुआ देखते हैं कि वो किस रीति से अपने भाइयों के, अर्थात अपने लोगों के जो बलहीन हैं, जो कमज़ोर हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और जो अपने कर्ज में फंसे हुए हैं, वो उनके वस्त्र भी उनसे छीन लेते थे और उनको उनके वस्त्र गिरवी रखे रहते थे और उनको वो वापस नहीं करते थे जब तक कि वो उसका पूरा ना भर ले। तीसरा, विधवा के वस्त्र को गिरवी के रूप में कभी नहीं रखना है। व्यवस्था विवरण 24 अध्याय उसका 17 पद में भी हम इस नियम को देखते हैं जो परमेश्वर ने इज़राइल के बीच में प्रदान करी। लेकिन क्योंकि ये परमेश्वर की व्यवस्था है, परंतु फिर भी परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार हम इस कार्य को इज़राइल के मध्य में होता हुआ देखते हैं कि वो स्त्री जो ऑलरेडी सक्षम नहीं है और कमज़ोर है और विधवा है, जिसका पति नहीं है, जिसका कोई सहारा नहीं है, वो बेसहारा है, और ऐसी स्त्रियों के विषय में भी वो अपना कोई भी स्वभाव कोमलता का नहीं दिखाते हैं, पर बड़ी कठोरता के साथ वो उस विधवा स्त्री के भी वस्त्र को अपने पास रख लेते थे जब तक कि वो उनके विषय में अपने कर्ज को पूरा न कर पाए। चौथा है, वो उन वस्त्रों को बलिदानों के पर्व पर हर वेदी पर चढ़ाया करते थे। और पहला शमूएल 9वां अध्याय उसके 12वां और 13वें पद में हम इस बात को पाते हैं कि ये चीज़ मनाही के रूप में थी, लेकिन जो वस्त्र को अपने भाई बंधुओं के रख लेते थे या किसी विधवा के रख लेते थे या किसी से वो छीन लेते थे और किसी को वो वापस नहीं करते थे, उन वस्त्रों को वो बलिदान के पर्व पर वेदी पर चढ़ाया करते थे। आखिरी और अंतिम बात जो कि हमें इस अध्याय में देखने को मिलती है, अन्य देवी देवताओं की पूजा करना इज़राइल में आरंभ हो गया था, जो परमेश्वर की दृष्टि में सबसे ज़्यादा घिनौना और कठोर और असहनीय पाप दिखाया गया है। उन्होंने परमेश्वर को त्याग कर अपने लिए अन्य देवी देवताओं को चुन लिया, और हम जानते हैं कि ये अपराध परमेश्वर किसी भी रीति से क्षमा नहीं करने पर है। तो ये वो कारण है, ये वो अपराध है जो इज़राइल में बहुत ही बड़ी संख्या में, बहुत ही बड़ी तादाद में और बहुत ही बढ़ चढ़ कर इस कार्य को किया जा रहा था। और निश्चय है कि इज़राइल का पाप इतना ज़्यादा बड़ा है कि अब परमेश्वर अंत में इज़राइल के विषय में भी अपने न्याय को प्रकट करने पर है। और यही कारण है कि इज़राइल के विषय में परमेश्वर बहुत सी बातें जानता है, परमेश्वर को बहुत सी बातों का वर्णन करना था आमोस के द्वारा, परमेश्वर को उन्हें हर एक चीज़ के विषय में जताना भी है। और हम इज़राइल के विषय में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा विषय पाप के विषय में, सबसे ज़्यादा कुरीतियाँ, सबसे ज़्यादा नियमों की अवहेलना हम इज़राइल में पूरा होते हुए देखते हैं। और यही कारण है कि इसलिए परमेश्वर ने इज़राइल के विषय में जो न्याय है वो सबसे अंत में
रखा है, ताकि वो उनके हर एक कार्यों के प्रति वो उनको एक तरीके से चेतावनी प्रदान करें और वो उनको इस बात को बताए आमोस के द्वारा कि उनके कार्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे बुरे पाए जाते हैं। और निश्चय है परमेश्वर उन सभी कार्यों के प्रति, उन सभी अपराधों के प्रति उनके मध्य में अपने न्याय को पूरा करने पर है। सो ये हमारे लिए आज का वर्णन था, आज का अध्याय था, जो कि दूसरे अध्याय में हम इन सभी बातों को पाते हैं। और निश्चय है इस समय में हमने परमेश्वर के दूसरे अध्याय में परमेश्वर की बहुत सी बातों को जानने का प्रयास किया है। आने वाले समय में हम अध्याय 3 पर विचार करेंगे और परमेश्वर के वचन की उस समस्त उत्तम चीज़ों को अपने जीवन के लिए प्राप्त करने के लिए एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह।